किसी भी जब जब कोई ग्रह अपने कमज़ोर ग्रह यदि 6, 8, 12 में होना, ग्रह की कमज़ोर स्थिति 6, 8 में होना शुभ कारक नहीं है। जैसे शनि अगर 12वें भाव में कमज़ोर शनि है तो वह पैर का विकार देता है, और शुक्र यदि अष्टम भाव में है तो उससे धातु रोग का विकार होता है। इस समय जो बात करनी है वह यह कि 15 दिसंबर 1991 रात्रि 3 बजे के विवरण के आधार पर ये D1 चार्ट है और ये D10 है। जॉब के लिए, व्यवसाय के लिए, आजीविका के लिए D10 और D1 चार्ट ले जाते हैं। इसको समझने से पहले इसमें चर्चा यह की जानी है कि D1 का लग्न लग्नेश और दशमेश और D10 का लग्न लग्नेश और दशमेश ये कौन से कोण में आएंगे और उस कोण के स्वामी कौन से देवता हैं, ये इसमें विचार किया जाना। यदि 2 या 2 से अधिक देवता वाले कोण में ये राशियां, ये ग्रह आ जाते हैं तो तत्संबंधी जॉब या व्यवसाय का विचार इसमें किया जा सकता है। इसको समझने से पहले ये दिशाएं, ये पूर्व है, इसके देवता इंद्र हैं। ये आग्नेय कोण है, इसके देवता अग्निदेव हैं। और दक्षिण दिशा के देवता यम हैं। नैऋत्य दिशा के देवता राक्षस हैं और पश्चिम दिशा के वरुण हैं। वायव्य कोण के वायु देवता और उत्तर दिशा के कुबेर हैं और ईशान कोण के ईशान देवता हैं। ये इसमें, और नीचे अधो इसके ब्रह्म हैं और सबसे ऊपर परम चरम सीमा के इसके अनंत हैं। कैसे पता करेंगे कि इस जन्म पत्रिका में कौन से लग्न लग्नेश की क्या स्थिति है? यहाँ पर लग्न विषम राशि में है, लग्न यहाँ पर विषम राशि में है, तो ये विषम राशि में इसकी जो डिग्री है, लग्न 7 डिग्री की है, तो ये इस स्लैब में आएगा, तो यम इसके देवता हो गए। लग्न किस में आएगा? यहाँ पर लग्न आएगा यम में आएगा, इसको लिख देते हैं। और लग्नेश शुक्र भी यहीं पर बैठे हैं, विषम में बैठे हैं, तो शुक्र की डिग्री है 16 डिग्री 29 कला, तो 16 ये इस स्लैब में आएगा। ये वायु कोण में आएगा, इसके देवता वायु हैं, तो यहाँ पर इसको वायु में लिख देते हैं। तो D1 का लग्नेश के जो स्वामी हैं वो वायुदेव आ गए हैं, और इसी प्रकार से D10 का भी हम निकालेंगे। और दशमेश यहाँ पर चंद्रमा है, तो चंद्रमा किस राशि में है? D1 में 12 नंबर की राशि में है। 12 नंबर की राशि सम राशि है, तो ये यहाँ पर देखते हैं। और चंद्रमा की जो डिग्री है वो 4 डिग्री है, तो ये इस स्लैब में आएगा, दूसरे स्लैब में आएगा। सम है यहाँ पर, तो 4 डिग्री, तो यहाँ पर से ये 3 से 6 वाले स्लैब में आएगा। इसके जो देवता हैं वो ब्रह्म हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे। ये नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है अधो, ये ब्रह्म है, ये दशमेश भी इसी में है। तो यह स्पष्ट संकेत दिया जा सकता है कि वायु से संबंधित, वायु का मतलब क्या है? वायु से संबंधित कहने का मतलब ये है कि शिक्षा और परिवहन से संबंधित रोजगार मिलने की इसमें संभावना दी जा सकती है। तीसरी बात जो इसमें स्पष्ट करनी है वह यह है कि जब कोई ग्रह, यह एक सिद्धांत है, किसी भी ग्रह जहाँ पर जिस भाव में जो ग्रह है उसका जो अष्टम भाव होता है वो उस अष्टम भाव का स्वामी अगर उससे 12वें भाव में हो तो उस भाव का जो फल होता है उसको नष्ट कर देता है। जैसे उदाहरण के लिए ये यहाँ पर 10वें स्थान पर चौथे भाव में, यदि हमने चौथे भाव का विचार करना है तो इस चौथे से 8वां कौन सा हुआ? ये 11वां भाव हुआ। यहाँ कौन से ग्रह, कौन सी राशि है? 5 नंबर की राशि है।
5 नंबर की राशि कहाँ क्या है, सूर्य है। तो सूर्य को यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तीसरे भाव में नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इसका दशम भाव के नियम के अनुसार इससे 12वां घर इसके फल को नष्ट कर देता है, इसको कम कर देता है। जिस भाव का हमने विचार करना है उससे 8वें भाव में जो राशि है उसका स्वामी, जिस भाव का फल विचार किया जाना है उससे 12वें स्थान में नहीं होना चाहिए। यदि स्थिति है, ऐसी स्थिति है तो तत्संबंधी भाव के विचार को नष्ट या नष्ट समझना चाहिए, या इसको कम, इसका जो भाव फल होगा वो कम हो जाएगा। उदाहरण के लिए हालांकि इस पत्रिका में इस प्रकार की स्थिति नहीं है। ये चौथे भाव से सुख का, भूमि भवन वाहन का सुख का विचार किया जाता है, और ये 10वें भाव से कर्म का विचार किया जाता है, रोजगार का, व्यवसाय का। तो इससे 8वां ये वाला भाव हो गया। इसके जो स्वामी हैं शनि हैं, शनि को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यदि यहाँ पर हैं तो इससे ये 12वां हो जाएगा, और इसके यहाँ पर जो जॉब से संबंधित है यहाँ पर काफ़ी कठिन परिश्रम में कराएगा, या व्यवसाय में संघर्षपूर्ण जीवन इसका होने की संभावना दी जा सकती है, लेकिन ऐसी स्थिति यहाँ पर नहीं है।